हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज कर रही हूँ कपड़ों पर इंटरलॉक, और इंटरलॉक करते करते आपको कुछ जानकारी दूंगी जो कि किसी ने पूछा है मुझे कमेंट में कि बुटीक के लिए हमें कितना खर्चा चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, क्या क्या सामान लगता है। तो वही जानकारी मैं आपको आज दूंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात और ज़रूरी कि हमें बुटीक खोलने के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक मशीन होनी चाहिए। ठीक है, मशीन होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास तो अम्ब्रेला मशीन है। ठीक है, बुटीक खोलने के लिए एक मशीन सिलाई वाली और एक इंटरलॉक वाली मशीन होनी चाहिए, जैसे मैं ये इंटरलॉक कर रही हूँ। ठीक है, और एक पिको की मशीन। तो ये हो गया। एक टेबल चाहिए हमें जिस पे हम कटिंग करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन आप मतलब आप नीचे भी फर्श पे भी कटिंग कर सकते हैं अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक इंटरलॉक की मशीन और एक सिलाई वाली मशीन, तो ये लगभग मेरे हिसाब से आ जाती है 12-13 हज़ार की दोनों मशीनें। ठीक है, अगर पुरानी लें किसी के पास से सेकंड हैंड मशीन लें तो वो थोड़ी कम में भी पड़ सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इतने में ही पड़ेगी। यानी कि आप मान के चलिए आपका 15-20 हज़ार रुपये में बुटीक खुल के तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अगर आप कहीं बाहर कर रहे हो, है ना, अगर आपके गांव में कहीं दुकान है जो इस तरीके से है, आपकी खुद की है, सड़क पे है, जैसे ही हो जाती है किसी की घर के बाहर एक दुकान बना लेते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका मशीन का लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप अपना बुटीक खोल सकते हैं। अगर बाहर खोलोगे, किराए पे दुकान लेनी होगी, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम किराया जाएगा। और ये वो तो चलो आपके महीने दर महीने देना होता है। ठीक है, हमें नहीं पता आपकी तरफ क्या सिस्टम है, लेकिन क्या होता है, ये मशीन, ये तीन तीन मशीनें तो होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लो ये नहीं है कि आप इंटरलॉक की मशीन नहीं ले सकते और पिको की मशीन अभी नहीं ले सकती, कोई बात नहीं है, आप सिलाई कीजिए। आपके पास आपका अच्छा काम होगा तो लोग आपके पास आएंगे। और 10-15, मेरे ख्याल से 15-20, यहाँ पे 20-25 रुपये में इंटरलॉक होती है। तो बाहर आप 20-25 रुपये देकर इंटरलॉक करवा सकते हैं। कहीं कहीं तो गांव में 15 रुपये भी ले रहे हैं इंटरलॉक के। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरलॉक बाहर भी करवा सकते हैं थोड़े दिन, जब आपका बजट लगेगा कि मतलब अब आप पैसे इकट्ठे करोगे तो आप एक मशीन ले सकते हो इंटरलॉक की, है ना। अगर मान लो आपके पास वो भी नहीं मशीन है, आपने देखा होगा कि लेडीज़ गाँव में जिनके पास हाथ वाली मशीन होती है ना, तो कई लेडीज ऐसी हैं कि वो हाथ वाली से सिलाई करती हैं, उससे अपना काम शुरू करती हैं, अपना होम बुटीक खोलती हैं जैसे। तो उससे भी काम शुरू करती हैं, तो फिर धीरे धीरे वो बड़ी मशीन ले लेती हैं। ऐसी काफ़ी लेडीज़ देखी है मैंने। तो इस तरीके से भी आप अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं सिलाई वाला। देखिए, सिलाई वाला एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में खड़ा हो सकता है, कम पैसों में खड़ा हो सकता है, उसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप 10-15 हज़ार रुपये में अपना एक छोटा सा बुटीक खोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जितना बजट होता है ना, हम उसी हिसाब से अपना मतलब बुटीक खोल सकते हैं। कुछ भी सैलून हो, बुटीक हो, हम वो खोल सकते हैं। अगर हमारा बजट 2 लाख का है तो हम 2 लाख का भी खोल सकते हैं। बुटीक का ये है कि आप उसमें, बुटीक भी कई तरीके के होते हैं, आप उसमें कितना भी पैसा लगा लो वो भी कम है। ठीक है, अभी अगर मान लो आपको बहुत अच्छा सा कैबिन चाहिए, एक सेटअप आपको वहाँ पे सिलाई वाला चाहिए, एक सेटअप कटिंग के लिए चाहिए, है ना, इस तरीके से एक सेटअप कस्टमर के लिए चाहिए। वही चीज़ बता रही हूँ कि अगर इतना ये सोच के चले कि हमें ये चीज़ करना है, तो और पैसे नहीं है आपके पास, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इतना ही पैसा लगा के बुटीक खोल सकते हैं, है ना। आप बुटीक 15-20 हज़ार तक भी अच्छा खासा खुल जाता है शुरुआती दौर में, है ना। और मान लो अगर आपके पास एक मशीन है एक्स्ट्रा,
एक आम मशीन हर घर में होती है, हर इंसान के पास, लेडीज़ के पास मतलब घर में मशीन होती है, तो आप उससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना सिलाई वाला। क्योंकि देखिए काफ़ी लेडीज ऐसी होती हैं कि जो हाथ वाली मशीन होती है ना, उसी से अपने जो गाँव के कपड़े होते हैं वो जिसको होम बुटीक बोलते हैं, है ना, आसपास के कपड़े सिलती हैं, उसी हाथ वाली मशीन से बैठकर सिलती हैं, है ना। तो वो भी अच्छी खासी अर्निंग अपनी कर लेती हैं। क्योंकि देखिए गाँव के आसपास के कपड़े आते हैं, धीरे धीरे वो हाथ वाली से दूसरी मशीन लेती है, फिर या तो उसी पे पैर रखवा लेती है। कई लेडीज ऐसी होती है कि उन्हीं पे फट्टा रखवा लेती है, पैर मंगवा लेती हैं, जो ये पैरों वाली मशीन होती है ना, छोटी मशीन पे भी पैर लगाए जा सकते हैं, तो उससे भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, है ना। और इंटरलॉक का तो ये है, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई भी करता है, जैसे वहाँ से 20-25 रुपये या 30 रुपये में इंटरलॉक करते हैं, तो आप वहाँ से शुरुआत में इंटरलॉक वहाँ से करवा के दे सकते हैं। धीरे धीरे फिर आप इंटरलॉक की मशीन ले लीजिए, जैसे भी बजट बढ़ता जाएगा आपका, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। तो एक मेरे पास कमेंट है कि दीदी मेरे को सिलाई तो आती है, लेकिन क्या है कि मुझे डर लगता है बुटीक खोलने में या कपड़े सिलने में। देखिए डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप अपने कपड़े बनाते हो, तो वैसे ही उसी तरीके से आप बाहर वालों के कपड़े बनाओगे, है ना। ये डर होता है इंसान को, डर को बाहर निकालिए। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, ही नहीं। आप अपना बुटीक ओपन करिए, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो घर से ओपन कीजिए, घर के आसपास के कपड़े बनाइए, अपने घर के कपड़े बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका डर भी खुलेगा, आपका हाथ खुलेगा। तो मतलब उससे ये होगा कि आपके हाथ में सफाई भी आएगी। मतलब सफाई होती है हर इंसान के हाथ में, जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, बस उनके मन के अंदर एक डर होता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा, आपके आसपास को आपका काम पसंद आएगा, आपके कस्टमर को जो भी आएंगे तो वो एक को लाएंगे, एक दो को लाएगा, तीन को लाएंगे, इस तरीके से है आपका जो है काम। अगर अच्छा होगा, पसंद आएगा, तो इस तरीके से आपका काम बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए ये होता है कि एकदम से तो ये हमने अगर आज दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो एकदम से तो ये नहीं है कि कल से ही हमारे पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी, है ना। तो भाई ये है कि धीरे धीरे सभी काम धीरे धीरे चलते हैं। तो मैंने बताया आपको मशीन चाहिए इंटरलॉक की और पीको की, है ना। अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे करके भी ले सकते हैं। एक टेबल चाहिए, जो कि मैं दोबारा से बता रही हूँ, जो कि हमें कटिंग के लिए काम आएगा, उस पे हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। एक प्रेस चाहिए, और इंच टेप, कैंची, ये सब पता ही होता है सभी को। फट होते हैं जो जो हम शेपर पट्टी होती है, पैंट कटिंग करते हैं, वो चाहिए, स्ट्रेट पट्टी चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो धीरे धीरे इंसान को नॉलेज आ ही जाती है कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, है ना। तो वो धीरे धीरे इंसान को पता लगता ही रहता है। और रही आजकल फैशन का दौर है कि जो भी चलता है कपड़ा उसका भी पता लग ही जाता है ना। जिसको बेसिक सिलाई आती है, डिजाइनर भी आती है, तो एकदम से कैच कर लेता है ना। तो इस तरीके से हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना बुटीक ओपन कीजिए और बड़े ही आराम से आपके पास देखना बहुत ही अच्छे से कस्टमर आएंगे, और आपका काम भी आगे बढ़ेगा। अभी 4-5 दिन हो गए, मेरे पास काफ़ी काम था, तो मैं भी थोड़ा सा मतलब एक्टिव नहीं थी। मैंने वीडियो ये 4-5 दिन हो गए बना के रखी हुई थी, लेकिन मैं इसको एडिटिंग ही नहीं कर पाई, है ना। अभी भी रात हो रही है, तो मैं इसको अभी एडिटिंग कर रही हूँ। ये कल हो जाएगी अपलोड, कल कर देंगे इसको। लेकिन ये है कि देखो टाइम लगता है। मैं भी बुटीक पे अकेले काम करती हूँ, लेकिन मैं संभालती हूँ सारा काम, है ना। तो सब हो जाता है मैनेज। तो डरने की कोई बात नहीं है। जो जो चीज़ चाहिए मैंने आपको जानकारी दी कि ये चीज़ चाहिए भी बुटीक में। जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको उसका आंसर दे दिया है। और अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपकी मददगार हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक
सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंटरलॉक भी हो गया है कपड़ों पे, बस थोड़ा ही रहता है काम, क्योंकि मुझे भी ये सूट देना है और मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ सच में। बस इसमें आवाज़ डालनी थी क्योंकि 4-5 दिन हो गए वीडियो डल ही नहीं रही थी यूट्यूब पे। 2 दिन हो गए तो शॉर्ट भी नहीं डल रही थी, है ना। तो वही इसी वजह से नहीं डल रही थी क्योंकि बुटीक पे काम बहुत ज़्यादा आ रखा था। तो अगर कहीं से मेरी बात आपको कुछ सही ना लगी हो, कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, है ना। तो ये अभी मैं करूँगी। ये देखिए, ये जो सूट है इसकी बाजू वगैरह रहती है लगानी,